तो जैसे आप ये क्राइटेरिया लगाओगे, आपकी 5,000 से कंपनी कट के हो जाएंगी 800 ठीक वहाँ। है। उसके बाद हमने बेसिक रेशियोज लगाए, आपने ROE, EPS देख लिया कि नेगेटिव में ना हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो, पी रेशियो डाल दिया कि भाई नेगेटिव में ना हो, प्रमोटर होल्डिंग देख ली कि कोई बेच ना रहा हो। उसके बाद मैंने डाला प्रमोटर होल्डिंग जिसके अंदर इंक्रीज हो रही है, एंड DIS भी खरीद रहे हैं। अब जैसे आप ये इंडिकेटर डालोगे, आपकी स्टॉक की लिस्ट हो ही जाएगी 10 15 20 स्टॉक्स की, क्योंकि ऐसे बहुत कम स्टॉक्स हैं जो कंपनी भी छोटी है, फंडामेंटल्स भी ठीक है, और उसके अंदर प्रमोटर या फिर DIS अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन 15-20 तुम्हारे तो हजारों स्टॉक है, तो वो 15-20 तो कैसे? किसी में फॉर एग्जांपल प्रमोटर बाय कर रहे हैं, किसी में DIS बाय कर रहे हैं, है ना। और सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते भी नहीं है, कुछ लार्ज कोई कैप या इसमें मिड कैप तुम्हारा स्टॉक्स। स्कैनर है जो तुम ऑडियंस को दे सकते हो? एक ऐसा स्कैनर नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक स्कैनर बताऊंगा तो फिर स्टॉक्स की लिस्ट लिमिटेड हो जाएगी, अच्छा। है ना। उसमें चेंजेस करते रहना जरूरी है। तो इसमें आप लार्ज कंपनीज के लिए भी फिल्टर डाल सकते हैं इसी स्कैनर में? हाँ, लार्ज कंपनीज के लिए फिल्टर भी डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, बड़ा पैसा कमाना है, तो लार्ज कैप्स में कोई इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है। बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, पिछले 2 3 साल में कोई रिटर्न नहीं है। जहाँ कोई पे रिटर्न नहीं है। जहाँ पे खरीदा था वहीं खड़े हुए हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, कोई रिटर्न नहीं आने वाले। आप इंडेक्स में कर लो, निफ्टी 50 में कर लो, इवेंचुअली वो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर आपको 50% अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रखना था, तो 50